नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के नए राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ बैठक की है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के नए राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ बैठक की है। मुख्यमंत्री और नए उपराज्यपाल की यह पहली बैठक थी। वहीं इस मीटिंग के बाद सीएम केजरीवाल ने बताया कि नए एलजी के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरी आज उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ बैठक हुई। हम दोनों ने काफी मुद्दों पर चर्चा की और तय किया कि हम मिलकर दिल्ली के विकास के लिए काम करेंगे और साथ ही साथ सभी को साथ लेकर चलने की भी उन्होंने बात कही। बता दें कि विनय कुमार सक्सेना ने गुरुवार को राजनिवास में आयोजित एक समारोह में दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ग्रहण की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह उपराज्यपाल की तरह नहीं बल्कि शहर के स्थानीय अभिभावक के रूप में काम करेंगे। विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांधी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वहीं इस शपथ ग्रहण समारोह में बैठने की व्यवस्था से नाराज बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन समारोह बीच में छोड़कर राजनिवास से बाहर निकल गए। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि एक अधिकारी आकर उनसे सीट खाली करने के लिए बोला और कहा कि यह सीट आरक्षित है। उन्होंने कहा कि 15 मिनट इंतजार करने के बाद जब उन्हें कोई सीट नहीं दी गई तो वो कार्यक्रम स्थल से चले गए। नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि हाल ही के दिनों में मैंने देखा है कि दिल्ली में कई दंगे हुए हैं, अशांति फैली है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपस में लड़े और खून भी बहता है बहुत, पर जो कुछ भी हुआ है अच्छा है, उसे भुला दो। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने धर्म के ऊपर उठकर दुनिया को देखना चाहिए कि वो अपने देश में कितना प्रेम करते हैं। सक्सेना ने अपनी कविता के माध्यम से कहा कि एकजुट होकर हम कुछ भी पा सकते हैं। बता दें कि गुरुवार को दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के तौर पर शपथ लेने वाले विनय कुमार सक्सेना ने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि वो एलजी के तरह नहीं बल्कि एक लोकल गार्डियन की तरह काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो राजनिवास से ज्यादा सड़कों पर दिखाई देंगे। नए एलजी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए काम करने की भी बात कही है। वहीं आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल और नवनियुक्त उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच आज शाम 4 बजे मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि शिष्टाचार भेंट के साथ साथ दिल्ली की बेहतरी को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को आनंद का शहर बनाने का सपना देख रहे हैं, इसीलिए सभी को मिलकर काम करना होगा। दिल्ली के नए एलजी की पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद विनय कुमार सक्सेना ने कहा था वो दिल्ली का अभिभावक बनकर काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सबका साथ और सबका विश्वास की जो भावना है उसको साथ लेकर चलेंगे। एलजी सक्सेना ने कविता के माध्यम से एकता के सूत्र में रहने की बात कही। दिल्ली के दंगों के मामले में कहा था कि दिल्ली के कई दंगे हुए, अब हम सबको उन सभी को भूल जाना ही बेहतर होगा। हम सभी दिल्ली को साथ मिलकर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा सपना दिल्ली को आनंद के शहर में रूप में विकसित करना है। बता दें कि कल ही की जो है विनय सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल पद की शपथ ली और उन्हें 22वें उपराज्यपाल के तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने शपथ दिलाई। शपथ के तुरंत बाद विनय सक्सेना ने बड़े संकेत दे दिए। उन्होंने उपराज्यपाल के तौर पर जनता के लिए काम करने की बात कही। राजनिवास में कम और दिल्ली की सड़कों पर ज्यादा नजर आएंगे, ये बात कही। उनकी इस टिप्पणी से इस बात के कयास लगाए लगे कि भविष्य में वो जनता के मुद्दों पर मुखर हो सकते हैं और इससे अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार में उनका टकराव देखने को भी मिल सकता है। बता दें कि इससे पहले अनिल बैजल, नाजिब जंग से भी अरविंद केजरीवाल की सरकार का टकराव देखने के लिए मिला था। गुजरात में लंबे समय तक कार्यरत रहे विनय सक्सेना ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है और मैं उसे समाप्त करने के लिए काम करूंगा।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक बड़ा तबका गरीबों का है जो असंगठित क्षेत्र में काम करता है। मैं उन लोगों के लिए काम करूंगा। उन्होंने साफ किया कि मैं दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करूंगा। विनय सक्सेना ने कहा कि मेरा सपना दिल्ली को सिटी ऑफ जॉय और सिटी ऑफ फ्लावर्स बनाने का है। कुछ साल पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक दंगे का भी विनय सक्सेना ने दौरान जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुछ भी समय से दंगे फसाद हुए, मैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। विनय सक्सेना ने शपथ ग्रहण समारोह में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह, दिल्ली सरकार के कई मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री नौकरशाह के अलावा दिल्ली के कई सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। बता दें, खादी और ग्राम उद्योग यानी KVIC के अध्यक्ष का पद संभालने वाले 64 वर्षीय विनय कुमार सक्सेना को 23 मई को दिल्ली के नए LG के रूप में नियुक्त किया गया था। उनसे पहले अनिल बैजल के व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए बीते 18 मई को उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया। सक्सेना कानपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं और उनके पास पायलट लाइसेंस भी मौजूद है। ऐसे में जब बैजल की बात आती है तो आपको बता दें कि जो यहाँ के पुराने उपराज्यपाल थे उनके साथ अरविंद केजरीवाल के जो टर्म्स एंड कंडीशन थे वो अच्छे नहीं थे। उनके साथ कई सारे मामलों पे, सुरक्षा के मामलों से लेकर बसों के मुद्दे पर टकराव देखने के लिए मिलता है। ये अनिल बैजल ही थे जिन्होंने वहां पर 1000 बसों को लेकर उनके बारे में जांच करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था और इस पूरे मुद्दे पर जांच करने की बात भी कही थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार और पुराने उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच में टकराव के जैसे हालात जो है वो देखने के लिए मिले थे। अब ऐसे में सभी की निगाह इसी पर टिकी है कि विनय कुमार सक्सेना जो कि अब नए उपराज्यपाल बन चुके हैं दिल्ली के, उनके साथ इनके टर्म्स और कंडीशंस कैसे रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने आज उनसे मुलाकात की है। वो फूल लेकर गए हुए थे। उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की गई, किस तरीके से दोनों ने आपस में जो है फ्लावर्स एक्सचेंज किए हैं। साथ ही वहां पर उनसे मुलाकात भी की गई, जिसके बाद मुलाकात करने के बाद जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से मीडिया को जब बाइट दिया गया तो उस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरीके से नए राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ आज उन्होंने बैठक की और ये उनकी पहली बैठक थी। उपराज्यपाल का पद संभालने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के नए उपराज्यपाल के बीच की पहली बैठक थी और इस मीटिंग के बाद CM केजरीवाल ने बताया कि नए LG के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरी आज उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ बैठक हुई है। हम दोनों ने काफी मुद्दों पर चर्चा की और तय किया कि हम मिलकर दिल्ली के विकास के लिए काम करेंगे और सभी को साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि ये एक काफी ही ज्यादा सकारात्मक मुलाकात थी। उन्हें उनसे मुलाकात करके काफी अच्छा लगा और उन दोनों ने मिलकर ये बात कही है कि सभी को साथ लेकर जो है आगे काम किया जाएगा। बता दें कि अनिल बैजल को भी लेकर काफी लंबा चौड़ा ट्वीट जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया था और बताया गया कि इस तरीके से कितने बेहतर रिश्ते थे उनके साथ और उनको एक अच्छा हेल्थ, एक अच्छा वेलफेयर देने की भी वो बात कर रहे थे। लेकिन अब अनिल बैजल के साथ जैसे उनके टर्म्स एंड कंडीशन थे, ये बात किसी से नहीं छुपी थी। अब ऐसे में विनय कुमार सक्सेना जो काफी शांत स्वभाव के व्यक्ति लग रहे हैं, जिन्होंने इंडस्ट्रियल अगर फील्ड की बात करें तो काफी एक रेवोल्यूशनरी पर्सन रहे हैं, जिन्होंने बड़ी ऊंचाइयों को छुआ, एक रिकॉर्ड कायम किया। एक ऐसे व्यक्ति जो काफी विनम्र स्वभाव, काफी दंगे फसाद से दूर रहने की जो है अपने बयानबाजी में बात करते हैं, अच्छा एक खुशियों का शहर, फूलों का शहर बनाने की बात करते हैं। ऐसे में एक विनम्र व्यक्ति विनय कुमार सक्सेना जो अब दिल्ली के ऊपर नए राज्यपाल बन चुके हैं और सभी की निगाह यही पर टिकी है कि पिछले 2 उपराज्यपाल की तरह क्या विनय कुमार सक्सेना के साथ भी दिल्ली सरकार के कई मुद्दों पर मतभेद देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि विनय कुमार सक्सेना ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने के तुरंत बाद ये बात जो है साफ कर दी थी कि वो राजभवन में नहीं, वो अपने घर पे नहीं बल्कि दिल्ली की सड़कों पर ज्यादा नजर आएंगे। और कई सारे जो अहम मुद्दे हैं जिसमें उन्होंने प्रदूषण का मुद्दा उठाया था और ये बात कही थी कि इस प्रदूषण के मुद्दे को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जनता की मदद से जल्द जो है इसका समाधान भी निकाला जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो है बड़े विस्तार से इस पूरे मामले के बारे में बताया कि किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही दिल्ली के नए उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच आज पहली मुलाकात और पहली बैठक हुई है। मुलाकात इससे पहले हो चुकी है, तो ये आज पहली बैठक हुई थी। बैठक में जो है इन्होंने कई सारे सकारात्मक एक बैठक बताई, साथ ही कई सारे मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही हमने आपको बताया कि इस मुलाकात के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि विनय कुमार सक्सेना आखिर दिल्ली के लिए क्या कुछ
अपना देख रहे हैं और क्या कुछ बातें जो है वो कहते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।